Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. तबलीगी जमात मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने विदेशियों सहित कई लोगों के खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और मीडिया पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी को आलोचना से बचाने के लिए मीडिया ने तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, यह समयबद्ध निर्णय है। बीजेपी महामारी के संभावित खतरे को कम कर रही थी। बीजेपी को आलोचना से बचाने के लिए मीडिया ने तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया। इस प्रचार के परिणाम स्वरूप पूरे भारत में मुसलमानों को भयानक घृणा, अपराधों और हिंसा का सामना करना पड़ा। बता दें कि 29 विदेशी लोगों पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, महामारी रोग अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, विदेश नागरिक अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अलग अलग प्रावधानों के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी और इसमें कहा गया था कि उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा का उल्लंघन किया। यह सभी लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इसी आरोप में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के जस्टिस टीबी नलवाड़े और जस्टिस एमजी सैवलीकर की खंडपीठ ने 3 अलग अलग पिटीशन की सुनवाई की, जिसे आइवरी कोस्ट, घाना, तंजानिया, बेनिन और इंडोनेशिया जैसे देशों के लोगों के लिए दायर की थी। इन सभी याचिकाकर्ताओं को पुलिस ने कथित तौर पर गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग मस्जिदों में रहने और लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए नमाज अदा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट के बेंच के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे भारत की सरकार द्वारा वीज़ा पर भारत आए थे। यहाँ आने का मकसद था कि वे भारत की संस्कृति, आतिथ्य और भोजन का अनुभव करेंगे। उन्होंने अदालत को बताया कि हवाई अड्डे पर उनकी जांच की गई और जब वे नेगेटिव पाए गए तभी उन्हें बाहर आने दिया गया। उन्होंने दावा किया कि अहमदनगर के पुलिस अधीक्षक को आने की जानकारी दी थी। 23 मार्च को लॉकडाउन लगाए जाने के बाद गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। होटल और लॉज बंद होने की वजह से उन्हें मस्जिद में रहना पड़ा। अदालत के समक्ष उन्होंने दावा किया कि वह किसी भी तरह से जिलाधिकारी के आदेश के उल्लंघन में संलिप्त नहीं थे और मरकज में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया था। औरंगाबाद पीठ की खंडपीठ ने पाया कि राज्य सरकार ने राजनीतिक मजबूती के तहत काम किया और विदेशी नागरिकों के खिलाफ एफआईआर को दुर्भावनापूर्ण माना जा सकता है। अदालत ने सभी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया। जस्टिस नलवड़े ने अपने फैसले में कहा कि जब महामारी विपत्ति आती है तो सरकार बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश करती है और अभी के हालात बता रहे हैं कि इस बात के आसार हैं कि इन विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए भी चुना गया है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.